इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम अगेन इन द न्यूट्रिशन के लेक्चर में। और मैंने फर्स्ट आपका कंप्लीट कर दिया था कल के लेक्चर में, दैट इज़ इंट्रोडक्शन डेफिनेशन ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। आज हम पढ़ेंगे माल न्यूट्रिशन। ठीक है, आपकी फर्स्ट वाले मतलब फर्स्ट यूनिट के फर्स्ट चैप्टर में ही आपका टॉपिक है माल न्यूट्रिशन, जिसके अंदर आता है आपका अंडर न्यूट्रिशन एंड ओवर न्यूट्रिशन। तो मतलब ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आज हम देखेंगे। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आपका स्लाइड माल न्यूट्रिशन का। तो पहली बात, माल न्यूट्रिशन मतलब आपको क्या लग रहा होगा कि खाने की कमी हो जाना, न्यूट्रिशन की कमी हो जाना, खाना नहीं, न्यूट्रिशन की कमी हो जाना। बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। अंडर न्यूट्रिशन, ओवर न्यूट्रिशन क्या होता है? हम जब माल न्यूट्रिशन को एक बार सोचते भी है ना, मतलब झटके में मान लो सोच लिया और हमको नहीं पता है अभी, तो हम यही सोचते हैं न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी हो जाना, इट्स कॉल्ड माल न्यूट्रिशन। बट ऐसा नहीं है। तो चलो आगे पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। माल न्यूट्रिशन इज अ मेजर प्रॉब्लम इन इंडिया। मतलब माल न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम है हमारे इंडिया का। द चाइल्ड एंड मेटर्नल माल न्यूट्रिशन, जो बच्चों का माल न्यूट्रिशन है और जो मम्मा का, उनकी बच्चे की मम्मा का जो माल न्यूट्रिशन है, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द 15% ऑफ इंडियन टोटल डिजीजेस। मतलब देखो, पहली बात क्लियर करो, माल न्यूट्रिशन कोई डिजीज नहीं है, इट्स अ कॉज ऑफ डिजीज। मतलब क्या कह सकते हो, आपकी बहुत सारी बीमारियां आपको माल न्यूट्रिशन की वजह से हो सकता है, बट माल न्यूट्रिशन बीमारी नहीं है। तो क्या है कि जो हमारे भारत में जो 100% बीमारियां हैं, उन बीमारियों में से 50% कॉज किस मतलब 50% जो बीमारियां हैं उसका कारण माल न्यूट्रिशन है। ठीक है, अब आपको समझ में आया होगा। उसके बाद माल न्यूट्रिशन इन इंडिया रिफर टू द वाइल्ड स्प्रेड इशू where the significant portion of the population, particularly child, lack adequate nutrition due to efficiency intake of essential nutrient, leading to the health problem like stunting, wasting and increasing vulnerability to diseases। विदाउट फुल स्टॉप लगे इतना बड़ा सा पैराग्राफ है, तो उसका मतलब पहले समझो। मतलब माल न्यूट्रिशन इंडिया में बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। ठीक है, वाइल्डली स्प्रेड इशू है, प्रॉब्लम है, जहाँ पे सिग्निफिकेंटली पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन ग्रसित है, यानी कि बहुत लार्ज अमाउंट में एक पॉपुलेशन ग्रसित है उस चीज़ से। ठीक है, पर्टिकुलरली चिल्ड्रंस लैक ऑफ एडुकेट न्यूट्रिशन। पर्टिकुलरली चिल्ड्रंस, देखो क्या है, गरीब परिवार में क्या होता है, देखो गरीब परिवार हो या चाहे कितना भी अमीर परिवार हो, सबको नॉलेज नहीं होता कि बच्चों को क्या ज़रूरत है। उनको लगता है कि चलो बच्चे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी पी रहे हैं, बट वो एक ऐड भी आता है, पेट भरने से ज़्यादा पोषण भरना ज़रूरी है। तो ये लैक ऑफ जो नॉलेज होता है ना, इसकी वजह से बच्चे ज़्यादा ग्रसित हो जाते हैं माल न्यूट्रिशन के। ठीक है, तो इसी वजह से बहुत सारे प्रोग्राम भी चलते हैं, वो सब आप आगे पढ़ोगे। सारी प्रॉब्लम्स भी होते हैं। तो आपने कुछ वर्ड इसमें देखा होगा जैसे स्टंटिंग, वेस्टिंग। ठीक है, तो ये वर्ड का मतलब अभी आप आगे देखोगे। तो चलो, ये था हमारा पार्टिकुलरली आपका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन आपको कहीं और से मिले तो आप ऐड ऑन कर सकते हो, बट अकॉर्डिंग टू मी, जानते हो डाटाबेस नॉलेज थोड़ा अच्छा लगता है, तो मैंने ये जो 50% दिया है वो डाटाबेस नॉलेज है, तो इसी वजह से मैंने आपको भी ये बता दिया। चलो डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन देखेंगे जो WHO ने दिया है। पहली बात, इसको रटने की जरूरत नहीं है, आप माल न्यूट्रिशन का डेफिनेशन खुद से भी बना के लिख सकते हो। डेफिनेशन रटना ओनली सब्जेक्ट का ज़रूरत है। तो सब्जेक्ट मैंने आपको बता दिया था कल, WHO द्वारा दिया ही गया था उस न्यूट्रिशन का डेफिनेशन, तो वो मैंने कल आपको बता दिया था। यहाँ हम माल न्यूट्रिशन का भी डेफिनेशन WHO वाला ही पढ़ लेते हैं, बट इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, बस समझ लो। ठीक है, द सेलुलर इम्बैलेंस बिटवीन द सप्लाई ऑफ न्यूट्रिशन एंड एनर्जी। सेलुलर मतलब क्या होता है, जो सेल है, जो छोटा सा सेल है ना, जिसकी वजह से पूरी बॉडी चल रही है, उसके बात हो रही है। उसमें इम्बैलेंस हो जाता है किसके बीच में? सप्लाई ऑफ न्यूट्रिशन एंड एनर्जी के बीच में। यानी देखो, एनर्जी कब वो बनाएगा? जब उसको न्यूट्रिशन मिलेगा। एंड जब वो इम्बैलेंस हो जा रहा है तो ना वो एनर्जी बना पा रहा है, मतलब न्यूट्रिशन उसको मिल नहीं पा रहा है, तो वो एनर्जी नहीं बना पा रहा है, और बॉडी का बहुत सारा फंक्शन जो होता है वो खराब हो जाता है। जैसे ग्रोथ नहीं हो पाती है, मेंटेनेंस ऑफ स्पेसिफिक फंक्शन नहीं हो पाता है। देखो, सेल का बहुत सारा काम है। सेल का काम है एनर्जी बनाना, सेल का काम है आपकी पूरी बॉडी को जिंदा रखना। उस सारे फंक्शन में दिक्कत हो जाता है क्योंकि एनर्जी नहीं बन रही है। तो ये माल न्यूट्रिशन का डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू WHO। आप देखो, इसको नोट्स में लिख लो, बट अगर रट नहीं पा रहे हो, रट ले रहे हो तो ठीक है, नहीं रट पा रहे हो तो आप अपने मन से लिख सकते हो। उसके बाद है कॉन्सेप्ट, पर कॉन्सेप्ट देखने से पहले हम देख लेते हैं कॉजेज ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, तो पहले पोवर्टी। पोवर्टी क्या होता है? पोवर्टी इज अ की कॉज ऑफ द माल न्यूट्रिशन, ठीक, एज इट लीड्स टू लैक ऑफ द एसेंशियल टू एडुकेट फूड। क्या लिखा है? पोवर्टी यानी गरीबी। गरीबी क्या है? बहुत बड़ा कॉज है, मतलब की बोल सकते हो ना आप, एकदम बेसिक बेसिक कॉज है माल न्यूट्रिशन में। माल न्यूट्रिशन का एक बड़ा कॉज क्या है? पोवर्टी।
पॉवर्टी की वजह से बहुत सारे होते हैं। देखो खाना नहीं मिल रहा है, सही से न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, तो माल न्यूट्रिशन होगा। तो इसमें मुझे नहीं लगता आपको बहुत ज़्यादा समझाने की ज़रूरत है, समझ में आ गया होगा। और उन्हें एडुकेट न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, यानी पर्याप्त उनको न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, ठीक है। इनएडुकेट फूड सप्लाई, इनएडुकेट फूड सप्लाई मतलब, अब इसमें कुछ लिखा हुआ है वो मैं पढ़ के अभी बताती हूँ, पहले बता देती हूँ आपको मैं। देखो इनएडुकेट सप्लाई मतलब क्या होगा, एक ही एरिया में, एक ही कंट्री में, एक ही स्टेट में हर तरह का अनाज, हर तरह का क्रॉप नहीं उग सकता, इसीलिए सप्लाई सिस्टम है, ठीक है। हम यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, वहाँ से यहाँ ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो ये जो ट्रांसपोर्ट का सिस्टम चलता है, अगर वो दिक्कत करे, अगर वो अच्छा ना हो, तो एक एरिया का पार्टिकुलर जो एक पॉपुलेशन है वो ग्रसित हो जाएगा माल न्यूट्रिशन से। तो इसका एक कारण है, ठीक है। अभी देखो क्या है, फूड इनसिक्योरिटी इज अ मेजर फैक्टर इन माल न्यूट्रिशन। दिस इज ड्यू टू द लैक ऑफ फूड वैरायटी और एंड द इनएडुकेट फूड सप्लाई। देखो इसका क्या मतलब है कि जो सुरक्षा है ना, जैसे देखो अगर सप्लाई भी हो रहा है तो हमको उसका सुरक्षा भी करना ज़रूरी है। हम ऐसे खुले में सब चीज़ नहीं ला पाते हैं। जो अनाज होता है, अनाज का भी स्पेशल बोरा बनता है, अनाज को भी स्टोर करने के लिए प्रॉपर चीज़ें बनती है, प्रॉपर उनका जो प्लास्टिक मटेरियल होता है, प्रॉपर उनका जो कुछ चीज़ें देखो जो जो जूट से बनता है, बोरा वगैरह उसको बोलते हैं, तो उसमें उसको रख के ले जाया जाता है ताकि वो सप्लाई अच्छे से हो पाए। अगर इस सब में डिसबैलेंस हो जा रहा है, कारण है हमारे माल न्यूट्रिशन का, यानी एक पर्टिकुलर एरिया में वो खाद्य चीज़ें अच्छे से नहीं पहुंच पा रही है, ठीक है। उसके बाद है आपका लैक ऑफ नॉलेज। लैक ऑफ नॉलेज सबसे बड़ा कारण मुझे जहाँ तक लगता है, देखो क्या है, लैक ऑफ नॉलेज ऑफ न्यूट्रिशन कैन कंट्रीब्यूट टू माल न्यूट्रिशन। लैक ऑफ नॉलेज है, वही बात है जो ऐड आता नहीं है, पेट भरने से ज़्यादा पोषण भरना ज़रूरी है। तो देखो छोटे बच्चों को ना लोग खिलाए जाते, खिलाते जाते हैं, और हम भी सब खाते जाते। हमने कभी नहीं ध्यान दिया हमारे हमारे जो एक मेरा प्लेट बना हुआ है, जो हमारा एक प्लेट है, उसमें कितना प्रोटीन है, कितना कार्बोहाइड्रेट है, कितना विटामिन है, कितना मिनरल, हमने कभी इस पर ध्यान ही नहीं दिया, जबकि देना चाहिए। हम अगर एक ही सोर्स को बार बार इनटेक कर रहे हैं तो वो प्रॉब्लम है, और किसी किसी सोर्स का इनटेक कम हो जा रहा है तो भी प्रॉब्लम है। तो ये सब कुछ हमें प्रॉपर चाहिए, क्योंकि हर एक न्यूट्रिएंट का मतलब हर एक पर्टिकुलर जो न्यूट्रिएंट है, जो हमारा कार्बोहाइड्रेट का काम है वो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट करेगा, प्रोटीन का काम प्रोटीन करेगा, फैट का काम फैट करेगा, तो ऐसे सारे न्यूट्रिशन का काम बटा हुआ होता है, ठीक है। तो यही है लैक ऑफ नॉलेज, हम ऐसे ही बोल सकते हैं। देन है क्लाइमेट चेंज। चेंज कैन लीड द डिफिकल्टी इन्वायरमेंट कंडीशन टू कंट्रीब्यूट द माल न्यूट्रिशन। क्लाइमेट चेंज भी कंट्रीब्यूशन करता है माल न्यूट्रिशन में। क्लाइमेट चेंज मतलब हम कह सकते हैं, देखो इन्वायरमेंट अगर कहीं का खराब है और खाद हमारा खराब ही चल रहा है, तो अगर हम उसको खा रहे हैं, सिर्फ खा रहे हैं, पेट भर रहा है, बट हमें न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है, एक तो ये कारण है। और दूसरा कारण इसी में हम ऐड ऑन कर सकते हैं कि अगर खराब मौसम हो जाए, तो जो पार्टिकुलरली एक खाद है, जो एक पार्टिकुलरली हमारा अनाज है, वो उस सीजन में नहीं उगेगा और हमें फिर दूसरी जगह से लेना पड़ेगा, या फिर हमें उसके बदले पे कुछ और यूज़ करना पड़ेगा जो हमें हार्मफुल कर सकता है। तो ये एक कारण है माल न्यूट्रिशन का। और ज़्यादातर ये जो सारी चीज़ें हैं ना, जो कॉज अभी तक मैंने आपको बताया, वो कॉज हम बहुत लोकली एरिया में देख सकते हैं, बहुत गांव एरिया में हम देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है सोशल इकोनॉमिकल इनइक्वालिटी। सोशल इकोनॉमिकल इनइक्वालिटी एंड अनएम्प्लॉयमेंट कैन कंट्रीब्यूट टू द माल न्यूट्रिशन। अब अनएम्प्लॉयमेंट और सोशल इकोनॉमिकली इक्वलिटी क्या होता है, एक चीज़ कड़वी सच है, एक चीज़ कड़वा सच है कि अब अच्छी चीज़ें महंगी मिलती है, सच में महंगी मिलती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। तो क्या हो पाता है, हर इंसान उस तक नहीं पहुंच पाता है, हर इंसान के लिए वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। कहते हैं नारियल का पानी पियो सुबह, भाई नारियल का पानी सस्ता आ रहा है, जितने में वो नारियल का पानी पूरी फैमिली को एक दिन में पिला लेंगे ना, उतने दिन में हफ्ते भर का उनका खाना हो जाएगा। तो वो उस पर ध्यान दे कि उस पर ध्यान दे। तो इंसान क्या होता है ना, सिर्फ पेट भरने पे ध्यान देता है कि हमारा पेट भर जाए। भाई पैसा रहेगा तो हर इंसान देखेगा, तो एक एक पैसा वाला दिक्कत, ठीक है। उसके बाद मैंने एक लास्ट पॉइंट यहाँ पे ऐड किया था, ये चीज़ आपको दिख रहा होगा, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल। देखो सेडेंटरी लाइफ स्टाइल क्या होता है, हम सुबह जा रहे हैं, ठीक है, बिना कुछ खाए, ठीक है, आ रहे हैं, रास्ते में हमें कुछ दिख गया, कचौड़ी पकौड़ी समोसा, तो हम उसको खा लिए, ठीक है। देखिए ये होता है सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, मतलब कुछ अता पता ही नहीं है, कब खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं, इसका अता पता ही नहीं है। कभी कॉलेज जा रहे हैं बहुत कुछ खा के, कभी जा रहे हैं बिना कुछ खाए, कभी कॉलेज से आ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा खा ले रहे हैं, कभी आ रहे हैं तो मन ही नहीं कर रहा है। तो ये होता है सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस हो जाना लाइफ में। तो ये कुछ कॉजेज है आपके माल न्यूट्रिशन के, बहुत सारे कॉजेज आप बना के लिख सकते हो अपनी थोड़ी सी दिमाग लगा के, ठीक है। तो मुझे हर चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा आप स्पून फीडिंग से थोड़ा
थोड़ा बड़े पे आओ तो बहुत सारे कॉजेज आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने कॉन्सेप्ट ऑफ माल न्यूट्रिशन। देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपके कंटेंट को भी बढ़ाएगा और एक बार समझ लोगे तो बहुत मज़ा भी आएगा। ठीक है, देखो माल न्यूट्रिशन रिफर टू द डेफिशिएंसी, एक्सेसिव और इम्बैलेंस इन द पर्सन इनटेक ऑफ एनर्जी एंड और न्यूट्रिएंट्स। देखो अब तक हमें क्या लगता था कि माल न्यूट्रिशन क्या है, किसी एक चीज का कमी हो जाना, बट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है साफ साफ शब्दों में कि माल न्यूट्रिशन में क्या हो रहा है, डेफिशिएंसी भी हो रहा है, साथ में एक्सेसिव भी हो जा रहा है और साथ में इम्बैलेंस भी हो रहा है। यानी इन तीनों चीजों पे डिपेंड करता है हमारा माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन का कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको कि माल न्यूट्रिशन ये नहीं है कि आपको किसी चीज़ का डेफिशिएंसी हो जाए और वो माल न्यूट्रिशन कहलाता है। माल न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हो जाना भी माल न्यूट्रिशन कहलाएगा, किसी एक सब्सटेंस का, किसी एक न्यूट्रिएंट का एक्सेसिव अमाउंट हो जाना हमारी बॉडी में, वो भी माल न्यूट्रिशन में आ जाएगा एंड इम्बैलेंस भी माल न्यूट्रिशन में आ जाएगा। ये होता है आपके कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रिशन। इसी के साथ एक बात और मैं बता दूं, आप मुझसे पूछते हो कि कैसे अपनी कॉपी को अच्छा बनाए, कैसे नोट्स अच्छा बनाए, कैसे प्रेजेंटेशन अच्छा करे, तो ये रहा आपका प्रेजेंटेशन करने का तरीका। आप देख रहे हो, बस यहाँ पे स्क्वायर 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 एक सर्कल और आपका इतना सुंदर सा डायग्राम बन के साथ में आ गया। आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा और आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये अपने नोट्स में बना लो, एग्जाम में आ जाओ तो इस तरीके से एग्जाम में बना लो। इसको बोलते हैं फ्लो चार्ट डायग्राम यूज करके हम अपना कॉपी को इफेक्टिव दिखाते हैं, हम अपनी नोट्स को इफेक्टिव दिखाते हैं। तो ये सब यूज किया करो आप। ठीक है, चलो फिर उसी कॉन्सेप्ट में मुझे एक डाटा मिल गया था अकॉर्डिंग टू द WHO, ये रहा वो डाटा। तो इसको भी अभी हम देख लेते हैं। देखो द टर्म माल न्यूट्रिशन एड्रेसिंग 3 ब्रॉड ग्रुप्स ऑफ कंडीशन, यानी ये जो टर्म है माल न्यूट्रिशन वो 3 ब्रॉड ब्रॉड मतलब बहुत बड़े ग्रुप को क्या करता है, कंडीशन पे डिपेंड करता है। तो वो कौन कौन से, वो देखो अंडर न्यूट्रिशन विच इंक्लूड द वेस्टिंग। अब देखो वेस्टिंग क्या होता है, इसको पढ़ने से समझ में आ जाएगा। लो वेट फ्रॉम हाइट, देखो क्या है, हाइट हमारी बढ़ रही है, हाइट बढ़ी एंड वेट क्या है, बहुत कम है। यानी हाइट बढ़ रही है एंड हमारा वेट क्या है, बहुत कम है। तो ये तो हो गया माल न्यूट्रिशन का एक पहला कंडीशन जो आता है हमारे अंडर न्यूट्रिशन में। ठीक है, समझ में आया। यानी बहुत इंसान, देखो बहुत इंसान होते हैं बहुत पतले रहते हैं और बहुत लंबे हो जाते हैं बट वो बहुत पतले रहते हैं, यानी उनका वेट नहीं बढ़ता। तो ये कंडीशन होता है हमारा अंडर न्यूट्रिशन का, जो एक ब्रॉड जो किसके अंदर आता है, माल न्यूट्रिशन के अंदर में। ठीक है, अगर कोई ऐसा इंसान है तो मतलब वो माल न्यूट्रिशन का शिकार है। ठीक है, उसके बाद दूसरा कंडीशन क्या है हमारा, स्टंटिंग। देखो स्टंटिंग क्या है, लो हाइट फ्रॉम एज। लो हाइट फ्रॉम एज, देखो जैसे हम एक शब्द में बोल सके तो बौना, अगर आपको पता होगा बौना क्या होता है तो, और नहीं पता तो मैं बताती हूँ। देखो कुछ लोग क्या होता है एज से बहुत बड़े होते हैं, एज से हमारे से 3 साल 4 साल 10 साल 10 साल बड़े रहते हैं, बट उनका वे हाइट क्या होता है, बहुत कम होता है। देखो उनका एज तो बढ़ रहा है, अब एज जैसा बढ़ना चाहिए वैसे ही बढ़ेगा। ठीक है, अब इसको तो कोई नहीं रोक सकता, हर साल सबका बर्थडे आता है, हर महीने में किसी ना किसी का बर्थडे रहता है, तो एज को तो कोई नहीं रोक सकता। एज उनका आराम से बढ़ रहा है, बट उनका उसमें क्या हो रहा है, हाइट नहीं बढ़ रही है उनकी। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं बौना, हमारे शब्द में हमारे एरिया में बोलते हैं बौना। अगर तुम्हें पता होगा तो ठीक है, नहीं पता है तो देखो एक और एग्जांपल देती हूँ मैं। जोकर वगैरह होते हैं ना, जो सर्कस में जोकर काम करते हैं, वो अक्सर यही वाले रहते हैं। ठीक है, क्योंकि उनकी बॉडी से भी ना एक हंसी आती है, तो वो उसको अपना जॉब बना लेते हैं। मतलब क्या है, अपनी कमी को ही वो अपना जॉब बना लेते हैं, जीविका जीने का एक तरीका है। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं हम। अंडर वेट, अंडर वेट में अब कौन आएगा, लो वेट फ्रॉम एज। फिर वही चीज, एज हमारी बढ़ रही है जिसको हम कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, एज आराम से बढ़ रही है बट उनका वेट नहीं बढ़ रहा है। अब देखो इसमें हाइट अगर नहीं लिखी हुई है तो मतलब उनकी हाइट बढ़ रही है, उनका एज भी बढ़ रहा है लेकिन उनका वेट नहीं बढ़ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं से ये फर्स्ट वाले से थोड़ा सा लिंक हो जा रहा है। ठीक है, मैं अपने रखना। चलो फिर ये तीनों कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ये तीनों देखो वर्ड फिर से यहाँ पे समझ लो, आगे भी है तो वहां पे मैं नहीं समझाऊंगी। ठीक है, तो चलो फिर अब आगे बढ़ते हैं हमारे इस वाले पॉइंट पे, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ माल न्यूट्रिशन। देखो क्लासिफिकेशन ऑफ माल न्यूट्रिशन बहुत तरह का है, मतलब बहुत ब्रॉड है, कोई अंत नहीं है। देखो किसी भी चीज़ का, किसी भी टॉपिक का, किसी भी पढ़ाई का कोई अंत नहीं है। बट अगर हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़े तो यही दोनों आपका इंपॉर्टेंट चीज़ है, यही दोनों आपको आना चाहिए। यानी यही दोनों आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आपको सेकेंड सेमेस्टर के हिसाब से ये दोनों चीज़ें पता होना चाहिए, दैट इज अंडर न्यूट्रिशन एंड ओवर न्यूट्रिशन। आपके बुक में बहुत सारी चीज़ें दी होंगी, आपके टीचर्स आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़ाएंगे, सब पढ़ो कोई दिक्कत नहीं है, बट जो सिलेबस में है वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने बस वही सिलेबस वाला लिया है, मैंने कुछ एक्स्ट्रा। चलो पहले हम देखते हैं अंडर न्यूट्रिशन।
अंडर न्यूट्रिशन क्या है? कैरेक्टराइज बाय द इनएडिक्वेट कैलोरी एंड न्यूट्रिएंट इनटेक। मतलब क्या है कि कैलोरी एंड न्यूट्रिएंट है, जैसे फैट, विटामिन, ये सब की कमी हो जाना, इसको कहते हैं हम अंडर न्यूट्रिशन। इनएडिक्वेट मतलब आपको नहीं पता होता है, तो इसका मतलब होता है अपर्याप्त। ओके, चलो साथ में हम इसको भी देख लेते हैं कि इसका क्या मतलब होता है। कॉज बाय द एक्सेसिव कैलोरी एंड न्यूट्रिएंट इनटेक। यहाँ पे क्या था? इनएडुकेट मतलब प्राप्त ही नहीं हो पा रहा है, आपको जितना जरूरत है वो मिल ही नहीं पा रहा है, और यहाँ पे क्या हो जा रहा है? एक्सेसिव हो जा रहा है। यानी ओवरऑल ये हो गया हमारा डेफिनेशन। यानी ये डेफिनेशन है आपके अंडर न्यूट्रिशन का, और ये डेफिनेशन है आपके ओवर न्यूट्रिशन का। होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो फिर आगे बढ़ते हैं फटाफट से। चलो नेक्स्ट है हमारा कैन मैनिफेस्ट एज वेस्टिंग, स्टंटिंग एंड द अंडर न्यूट्रिशन। सेम चीज अभी 1 मिनट पहले मैंने आपको समझाया, वही चीज यहाँ पे है। यानी हम इसको किस रूप में प्रकट कर सकते हैं? कैन, हम यहाँ पे हम इसका हिंदी क्या बोलेंगे? हम इसको इस रूप में प्रकट कर सकते हैं। किस रूप में? वेस्टिंग के रूप में, स्टंटिंग के रूप में, एंड अंडर वेट भी आपको बताया, जो था हमारा लो वेट फ्रॉम एज। ठीक है, चलो ये समझ में आ गया होगा। मैं दोबारा से भी नहीं बताऊंगी, क्योंकि बार बार वही चीजें बताओ आप भी कंफ्यूज हो जाओगे फिर। ठीक है, चलो अब इसी में हम लगे हाथ ये वाली चीजें पढ़ लेते हैं। प्राइमरी लीड टू द ओबिसिटी वेयर द सिग्निफिकेंट रिस्क फैक्टर क्रोनिक डिजीज लाइक डायबिटीज एंड हार्ट डिजीजेस। देखो क्रोनिक डिजीज पहले क्या होता है, अगर आपको नहीं पता तो वो मैं बता दूं। एक होता है एक्यूट, ठीक है, एक होता है एक्यूट, एक होता है क्रोनिक। एक्यूट डिजीजेस वो होते हैं जो 6 महीने के अंदर में खत्म हो जाए, और क्रोनिक डिजीजेस वो डिजीजेस होती हैं जो 6 महीने से लगातार चलती रहे, यानी उससे ज़्यादा चलती रहे। ठीक है, तो देखो क्या होता है, डायबिटीज मेलाइटिस खत्म नहीं होने वाली चीज़ है। हार्ट डिजीज किसी को हो गई तो बहुत मुश्किल होता है इसका जाना। तो ये क्या होता है? क्रोनिक डिजीज में आता है। ठीक है, जब आप किसी चीज़ का एक्सेसिव अमाउंट खा लेते हो, तो अगर देखो ओबिसिटी भी क्या है, ओबिसिटी को लोग बीमारी नहीं मानते, है भी नहीं वो बीमारी, बट बीमारी का जड़ है वो। अगर आप कोई चीज़ एक्सेसिव ले रहे हो तो आपका ओबिसिटी होगा, और ओबिसिटी से आपको क्रोनिक डिजीजेस होंगी, जो क्रोनिक डिजीजेस मतलब क्रोनिक डिजीजेस होने के रिस्क रहेंगे, जिसके अंदर आता है डायबिटीज एंड द हार्ट डिजीजेस। से हमारा ऑफ्टेन एसोसिएटेड विद पॉवर्टी, फूड इनसिक्योरिटी एंड इन्फेक्शंस डिजीजेस। इसका क्या सीधे सीधे से मतलब है कि ये क्यों होता है, एक कारण की तरह, यानी ये कॉज है, समझ लो आप। ठीक है, अंडर न्यूट्रिशन का ये कॉज है। एंड ओवर न्यूट्रिशन में सेम चीज देख लेते हैं। एंड ऑल्सो इन्वॉल्विंग एक्सेसिव ऑफ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट लाइक विटामिन, मिनरल लीड टू द टॉक्सिसिटी। यानी देखो, हम एक्सेसिव अमाउंट में अगर विटामिन ले लेते हैं, मिनरल ले लेते हैं, तो वो टॉक्सिसिटी क्रिएट कर देता है। बस इसका इतना सिंपल सा मतलब था। स्पेसिफिक न्यूट्रिशन मतलब क्या होता है आपका? स्पेसिफिक फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल। यानी ये क्या, स्पेशल ये भी हो गया, स्पेशल ये भी हो गया, इसका स्पेशल ये भी हो गया, स्पेशल ये भी हो गया, स्पेशल ये भी हो गया। इसका जो काम है वो सिर्फ यही करेगा, इसका जो काम है सिर्फ यही करेगा। प्रोटीन का जो काम है प्रोटीन करेगा, विटामिन का जो काम है विटामिन करेगा, मिनरल का जो काम है मिनरल करेगा। बट अगर इसी में से किसी पार्टिकुलर का अमाउंट अधिक हो जाए तो आपकी बॉडी में टॉक्सिसिटी भी कर सकता है। ओके, ओवर न्यूट्रिशन एंड अंडर न्यूट्रिशन में इतना ही। देखो ओवर न्यूट्रिशन एंड अंडर न्यूट्रिशन आता है तो इतना ही लिख दो, और ज्यादा नंबर में नहीं आएगा। और मान लो अगर 5 नंबर में आता भी है, तो 5 नंबर में पूरा का पूरा आपसे माल न्यूट्रिशन पूछेगा, तो जितना मैंने 2 पेज में लिखवाया ना वो पूरा लिख देना। और अगर आपको 2 नंबर में पूछ रहा है तो बस क्या करना, आप माल न्यूट्रिशन का इंट्रोडक्शन लिखना और इसके क्लासिफिकेशन लिख देना, हो गया। ठीक है, चलो फिर अब आगे बढ़ते हैं हम प्रिवेंशन। हम जब कोई चीज़ पढ़ते हैं तो उसका प्रिवेंशन भी पढ़ना ज़रूरी है। तो प्रिवेंशन ऑफ माल न्यूट्रिशन में पहला पॉइंट है हमारा, ट्राई नॉट टू स्किप द मील। यानी हमें खाने को स्किप नहीं करना चाहिए। जैसे हम अगर सोच रहे हैं यार आज डिनर नहीं करते, चलो नहीं किए, अरे यार आज ब्रेकफास्ट नहीं करते, चलो नहीं करना है ऐसे। हमारे शरीर में जो एनर्जी नहीं जा रही है उस वो कौन भरपाई करेगा उसका? ठीक है, तो ये गलत चीज़ है, वो नहीं करना है। ठीक है, ड्रिंक आफ्टर मील, नॉट बिफोर एंड ड्यूरिंग। ड्रिंक मतलब वो वाला ड्रिंक नहीं होता। देखो ड्रिंक मतलब वाटर ड्रिंक। पानी हमें नहीं पीना है खाने के टाइम पे या खाने से पहले, हमें खाने के बाद पीना है। ठीक है, खाने के टाइम पे भी नहीं पीना है। हम खाना खा ले उसके बाद ही पानी पिए उसके, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका, ईट अ वैरायटी ऑफ फूड्स फ्रॉम द फोर ग्रुप ऑफ फूड, वेजिटेबल, फ्रूट, स्टार्च फूड एंड द मिल्क एंड मीट, फिश एंड बीन्स। यानी हमें अपने खाने में
तरह तरह की चीज़ें रखनी चाहिए, सिर्फ चावल ही चावल नहीं, सिर्फ मिल्क ही मिल्क नहीं, हर तरह का मतलब एक क्या होता है वैरायटी चीज़ें रखनी चाहिए। ठीक है, हमारी थाली में हर चीज़ रहना चाहिए। देखो जब हम नॉर्मल थाली की बात करते हैं तो हम उसमें चावल देखते हैं, दाल देखते हैं, सैलेड देखते हैं और सैलेड के साथ एक रोटी भी देख लेते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कार्बोहाइड्रेट हमारा पूरा कर रहा है चावल, प्रोटीन हमारा पूरा कर रहा है दाल, और जो सैलेड है उसमें हमें बहुत सारे विटामिन मिल जा रहा है। ठीक है, फैट क्या है, हमने सब्जी अगर हम खा रहे हैं तो उसी से बन रखा है, तो सब्जी हमें जितना रिक्वायरमेंट है उससे हमें मिल जा रहा है। ठीक है, तो बस इतना ही ज़रूरत है, लेकिन वो बैलेंस डाइट कोई खा नहीं पा रहा है इस समय, और आजकल का ज़माने में मिलता भी नहीं है बैलेंस डाइट। नेक्स्ट लाइन है आपका, इनकरेज एंड सपोर्ट मदर टू ब्रेस्ट फीडिंग देयर बेबीज। बेबीज को आजकल जन्म होता है, दुनिया भर का दवाई पीना पड़ता है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, मदर को इनकरेज करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा हो पाए तो अपनी बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग कराइए, क्योंकि वो ब्रेस्ट फीडिंग से जो मिल्क आ रहा है बेबी के लिए सब कुछ वही है, वही आपको प्रोटीन, वही बच्चे को प्रोटीन विटामिन मिनरल मतलब हर चीज़ वही देगा, क्योंकि वो भगवान ने बना के वैसे भेजा ही है। ठीक है, उसके बाद क्या है, प्रोवाइड केयर गिवर विद माइक्रोन्यूट्रिएंट पाउडर टू स्प्रिंकल ऑन देयर चिल्ड्रंस फूड। देखो ये अमीरों की चीज़ है। ठीक है, अमीरों की चीज़ मतलब देखो केयर गिवर कौन होता है वो देखो, केयर गिवर में मदर भी आ सकती है। ठीक है, आजकल लोग दाई वगैरह रख लेते हैं बच्चों को पालने के लिए, वो केयर दे रही है, बेसिकली जो बच्चों को केयर दे रही है उसको क्या देना है, उसको प्रोवाइड कराना है। ठीक है, माइक्रो न्यूट्रिएंट मतलब विटामिन एंड मिनरल। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ विटामिन और मिनरल। माइक्रो न्यूट्रिएंट मतलब सिर्फ इतना होता है, आप डिटेल में आगे पढ़ोगे, बट माइक्रो न्यूट्रिएंट में ये दो चीज़ें आती है, विटामिन और मिनरल। उसका पाउडर देना है कि उनके खाने में यानी बच्चे के खाने में उसको स्प्रिंकल कर दे। ये अमीरों की चीज़ है, शायद मिलता होगा, मैंने तो आज तक देखा नहीं, तो ये पॉइंट उनको दे देना चाहिए अगर आप उनके पास है तो। चलो फिर आगे क्या है, मेडिकल प्रोफेशनल कैन हेल्प इन मॉनिटरिंग हेल्थ एंड कैच पोटेंशियल इशू बिफोर दे आर बिकम सर। को चेकअप के लिए भी जाना चाहिए, मेडिकल प्रोफेशनल नहीं, डॉक्टर के पास कुछ छोटी मोटी क्लिनिक है वहाँ पे जाना चाहिए, डाइटिशियन के पास जाना चाहिए। वो अगर आपके अंदर माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम हो रही होगी या फिर उसकी वजह से कोई दिक्कत आने वाली होगी तो वो उसको पहले डिटेक्ट कर लेंगे। तो ये था आपका छोटा सा प्रिवेंशन ऑफ माल न्यूट्रिशन, इसको ध्यान से अपना पढ़ लेना। ठीक है, ये पूरा का पूरा। लेट मी क्लियर वन थिंग, माल न्यूट्रिशन में ही कॉलेज वाले भी क्या करते हैं, माल न्यूट्रिशन के अंदर ही कॉशी ऑर्कर एंड मरासमस चीज़ें आती है, जिसका कारण क्या है, प्रोटीन डेफिशिएंसी है। बहुत सारे कॉलेज में यहीं पे ही पढ़ा दिया जाता है, यानी माल न्यूट्रिशन के अंदर ही पढ़ा दिया जाता है, बट उसका अलग से पोर्शन बन रखा है, जब हम सारी डिफिशियंसी पढ़ेंगे तब उसमें पढ़ेंगे, तो हड़बड़ तड़बड़ नहीं करते हैं, जब आएगा उसका टाइम तब उसको पढ़ेंगे। तो बहुत सारे कॉलेज में पढ़ा दिया जाता है, अगर आपके कॉलेज में पढ़ा दिया जाए तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, क्योंकि जब आपके सिलेबस में आएगा तब मैं आपको पढ़ा दूंगी, सब कुछ पढ़ाऊंगी, जितना भी आपके सिलेबस में है न्यूट्रिशन के वो सब कुछ हम यहाँ पे क्लियर करते चलेंगे। ठीक है, अरे एक बैलेंस प्लेट है। ठीक है, हमें कितना वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स लेना चाहिए, ग्रीन वाला बता रहा है, हमें कितना ग्रेन्स लेना चाहिए वो हमें येलो वाला बता रहा है, हमें कितना डेयरी प्रोडक्ट लेना चाहिए वो ब्लू सिग्नल बता रहा है, और हमें कितना मिल्क फीट नट ये सब कुछ लेना चाहिए वो हमें कौन सा बता रहा है, आपका रेड वाला, और ऑरेंज वाला फैट एंड शुगर के बारे में। एक पिरामिड है, पिरामिड में भी वही चीज़ें हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा राइस चीज़ें मतलब अल्टरनेट करके लेना चाहिए, जैसे गेहूं चावल बाजरा ये सब कुछ जो आता है उसको लेना चाहिए, उसका अल्टरनेट यूज करना चाहिए अपनी थाली में, इसको सबसे ज्यादा रखना चाहिए। उसके बाद हमारा फ्रूट एंड वेजिटेबल रखना चाहिए, वो भी अल्टरनेट करके। उसके बाद हमें मिल्क एंड अल्टरनेटिव रखना चाहिए, यानी कभी चिकन खा लिया, कभी मीट खा लिया, कभी कोई मिल्क प्रोडक्ट खा लिया, तो ये सब खा लेना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद यानी सबसे लास्ट अमाउंट में, सबसे कम अमाउंट में हमारी थाली में क्या होना चाहिए, फैट ऑयल शुगर वाले सॉल्ट वाले चीज़ें। ठीक है, चलो फिर ये किसी चीज़ छूट रही थी, मैंने सोचा बता दूँ आपको, बहुत मेहनत से मैंने ये स्लाइड बनाई है, तो क्यों कुछ छोड़ना। तो हो गया आपका माल न्यूट्रिशन वाला चीज़ कंप्लीट, माल न्यूट्रिशन, अंडर न्यूट्रिशन, ओवर न्यूट्रिशन। इसमें सिर्फ इतना था, इसमें आपको 5 नंबर से के क्वेश्चन भी आ सकते हैं एंड 2 नंबर के भी। 5 नंबर में आए तो जितना भी मैंने लिखवाया है उस हिसाब से लिख देना और डायग्राम भी बना देना। 2 नंबर का क्वेश्चन आए तो सिर्फ डेफिनेशन लिखना, क्लासिफिकेशन लिख के ऐसे दोनों दोनों का साइन बता देना। तो बस ये रहा आज का लेक्चर में, और आई होप आपको समझ में आया होगा, इंजॉयमेंट किया होगा पढ़ते टाइम। पढ़ते टाइम किसको इंजॉयमेंट आ रही है यार, पर चलो कर लिया करो, कोई बात नहीं। आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही, हम कल देखेंगे रोल ऑफ न्यूट्रिशन इन मेंटेनिंग हेल्थ इन डिटेल। तो कल पढ़ते हैं, कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, गुड नाइट टू ऑल, बाय।